स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रैश बायोलॉजी। आज हम देखेंगे स्फैग्नम का जो स्पोरोफाइट प्लांट होता है उसके बारे में डिटेल स्ट्रक्चर। तो आज हम देखेंगे द स्पोरोफाइट ऑफ स्फैग्नम। इससे पहले हमने देखा था गैमेटोफाइट पहले, उसके बाद हमने रिप्रोडक्शन देखा। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जो डिप्लॉयड जाइगोट बना उसको बोलते हैं स्पोरोफाइट। अब हम उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट, अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट। द डिप्लॉयड जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द स्पोरोफिटिक जनरेशन। जो स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है उसका फर्स्ट सेल होता है डिप्लॉयड जाइगोट। अमॉन्ग द फ्यू अर्किगोनिया ओनली वन इज डेवलप्ड टू फॉर्म एम्ब्रियो इन एन अर्किगोनियल ब्रांच। जो कुछ अर्किगोनिया होती हैं उनमें से सिर्फ एक डेवलप करता है और एम्ब्रियो बनाता है एक अर्किगोनियल ब्रांच में। The zygote enlarges, invests itself with a cell ball and then divides transversely to form an upper epivessal cell and a lower hypovessal cell. जाइगोट में डिवीजन होगा, जाइगोट पहले बड़ा होगा, फिर उसमें एक सेल बॉल बनेगी और उसके बाद वो ट्रांसवर्सली डिवाइड होगा, एक अपर एपिवेसल सेल बनाएगा और एक लोअर हाइपोवेसल सेल बनाएगा। जाइगोट दो सेल्स बनाएगा। ट्रांसवर्स डिवीजन्स इन बोथ द सेल्स कंटिन्यू अंटिल ए 6 और 7 सेल्ड फिलामेंट इज फॉर्म। ट्रांसवर्स डिवीजन कंटिन्यू चलते रहते हैं जब तक 6 या 7 सेल का फिलामेंट फॉर्म नहीं हो जाता। द लोअर हाफ ऑफ फिलामेंट अंडरगोज इरेगुलर डिवीजन्स फॉर्मिंग अ पेरेन्काइमेटस बल्बस फुट। द फुट एक्ट्स एज हॉस्टोरियम। जो लोअर हाफ होता है फिलामेंट का उसमें बहुत सारे इरेगुलर चेंजेस होते हैं, डिवीजन्स होते हैं और एक पेरेन्काइमेटस बल्बस फुट बना लेते हैं। ये फुट स्ट्रक्चर बन जाएगा यहाँ पे, और जो कि हॉस्टोरियम की तरह एक्ट करेगा, मतलब एक एंकर की तरह एक्ट करेगा। द अपर सेल्स ऑफ द फिलामेंट डिवाइड बाई 2 डिवीजन्स एट राइट एंगल टू ईच अदर, एक क्वाड्रेंट इज फॉर्म। जो अपर सेल्स होते हैं फिलामेंट के वो डिवाइड करते हैं वर्टिकल डिवीजन्स की हेल्प से राइट एंगल पे एक दूसरे के, और एक क्वाड्रेंट बन जाता है। द सेल्स ऑफ क्वाड्रेंट डिवाइड पेरिक्लाइनली टू फॉर्म एन इनर एंडोथीसियम एंड एन आउटर एम्फीथीसियम। जो क्वाड्रेंट के सेल्स होते हैं वो पेरिक्लाइनल डिवीजन करते हैं और एक एंडोथीसियम, इनर एंडोथीसियम बनाते हैं और आउटर एम्फीथीसियम, 2 लेयर्स बना लेंगे। द सेल्स ऑफ एंडोथीसियम रिपीटेडली डिवाइड एंड फॉर्म सेंट्रल स्टेराइल पार्ट कॉलमेला। जो एंडोथीसियम होता है उसके सेल्स होते हैं उनमें डिवीजन होगा और एक सेंट्रल स्टेराइल पार्ट बना लेंगे जिसको हम कॉलमेला बोलते हैं। द एम्फीथीसियम डिवाइड्स पेरिक्लाइनली टू डिफरेंशिएट एन इनर 2 to 4 लेयर्ड अर्किस्पोरियम एंड द आउटर 3 to 7 लेयर्ड कैप्सूल बॉल। जो एम्फीथीसियम होती है वो पेरिक्लाइनली डिवाइड करेगी और डिफरेंशिएट हो जाएगी किसमें, एक इनर 2 से 4 लेयर की अर्किस्पोरियम में और आउटर लेयर 3 से 7 लेयर की कैप्सूल बॉल में। द अर्किस्पोरियम फॉर्म्स ए डोम शेप्ड अर्क ओवर द कॉलमेला। अर्किस्पोरियम क्या बनाएगी, एक डोम शेप की अर्क बना लेंगी कॉलमेला के ऊपर। द सेल्स ऑफ द अर्किस्पोरियम लेटर डेवलप इनटू 2 to 4 लेयर्ड स्पोरोजेनस टिश्यू। उसके बाद जो अर्किस्पोरियम की सेल्स होती हैं वो डिवाइड करती हैं 2 से 4 लेयर में, स्पोरोजेनस टिश्यू बना लेंगी। और स्पोरोजेनस सेल फंक्शन है स्पोर मदर सेल्स दैट डिवाइड म्यूटिकली एंड फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स। और जो हर एक जो स्पोरोजेनस सेल्स बनेगी वो कैसे फंक्शन करेगी, स्पोर मदर सेल की तरह फंक्शन करेगी और म्यूटिकली डिवाइड करेगी, मतलब क्रोमोसोम का नंबर हाफ रह जाएगा, ऐसा डिवीजन होगा और हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे। स्पोर्स आर एनक्लोज्ड विद इन अ स्पोर सैक डेवलप्ड फ्रॉम द सराउंडिंग स्टेराइल टिश्यूज। द स्पोर्स आर एनक्लोज्ड विद इन ए स्पोर सैक डेवलप्ड फ्रॉम द सराउंडिंग स्टेराइल टिश्यूज। जो स्पोर्स होते हैं वो एनक्लोज होते हैं कि स्पोर सैक में, जो कि स्टेराइल टिश्यू से सराउंडिंग मतलब सराउंड होती है, घिरी हुई होती है। देयर इज ओनली a short neck like inconspicuous seta connecting the upper capsule and the lower bulbous foot। एक शॉर्ट नेक लाइक इनकॉन्स्पिकस सीटा होता है, सिर्फ एक, जो कि कनेक्ट करता है अपर कैप्सूल और लोअर बल्बस फुट को। स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पोरोफाइट। अब हम मैच्योर स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर देखेंगे। द मैच्योर स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ ए बल्बस फुट इन नेक लाइक इनकॉन्स्पिकस सीटा एंड एन ऑलमोस्ट स्पेरिकल ब्लैक टू डार्क ब्राउन कैप्सूल। जो मैच्योर स्पोरोफाइट होता है उसमें क्या होता है, बल्बस फुट होता है, एक नेक लाइक सीटा होता है और स्पेरिकल ब्लैक से डार्क ब्राउन कलर का कैप्सूल प्रेजेंट होता है। द होल स्पोरोफाइट इज कवर्ड बाई ए कैलिप्ट्रा। जो स्पोरोफाइट होता है वो कवर होता है कैलिप्ट्रा से। द लोएस्ट पार्ट ऑफ द कैलिप्ट्रा दैट कवर्स द फुट इज कॉल्ड वैग्यून्यूला। जो लोएस्ट पार्ट होता है कैलिप्ट्रा का जो कि कवर किए होता है फुट को, उसको हम बोलते हैं वैग्यून्यूला।
द पेरिकेटल लीव्स आर प्रेजेंट बिलो द स्पोरोफाइट। जो पेरिकेटल लीव्स होती हैं वो स्पोरोफाइट के नीचे प्रेजेंट होती हैं। द इलोंगेटेड अर्किगोनियल ब्रांच एट द बेस ऑफ द स्पोरोगोनियम इज कॉल्ड स्यूडोपोडियम। जो इलोंगेटेड अर्किगोनियल ब्रांच होती है स्पोरोगोनियम के बेस पर, से हम स्यूडोपोडियम बोलते हैं। इट इंक्रीजेज इन लेंथ एंड पुशेज आउट द कैप्सूल एट द पेरिकेटल लीव्स टू फैसिलिटेट द स्प्रेडिंग ऑफ स्पोर्स। ये लेंथ में इंक्रीज कर जाती है, जो स्यूडोपोडियम होती है वो लेंथ में इंक्रीज कर जाएगी और कैप्सूल को पुश करेगी पेरिकेटल लीव्स के ऊपर की तरफ, और स्पोर्स की जो स्प्रेडिंग होती है, मतलब फैलना होता है स्पोर्स का, एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसको फैसिलिटेट करेगी। द कैप्सूल इज लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन शोज एन आउटर जैकेट एंड मिडल स्पोर सैक विथ स्पोर्स विच ओवर रीचेज द डोम शेप्ड इनर कॉलमेला। जो कैप्सूल होता है उसके एलएस में हमें क्या दिखाई देता है, आउटर जैकेट और मिडल स्पोर सैक, जिसमें स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं और डोम शेप का इनर कॉलमेला बन जाता है अल्टीमेटली। द कैप्सूल बॉल और जैकेट इज सेवरल लेयर्स थिक। कैप्सूल बॉल या जिसे हम जैकेट बोलते हैं सेवरल लेयर्स थिक होती है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ जैकेट इज थिक विच बियर सेवरल रूडिमेंट्री नॉन फंक्शनल स्टोमेटा। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है जैकेट की वो थिक होती है, मोटी होती है, जिसमें रूडिमेंट्री नॉन फंक्शनल स्टोमेटा होते हैं, मतलब स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जिनका कोई फंक्शन नहीं होता, वो कुछ फंक्शन नहीं करते। द सर्कुलर बाइकॉन्वेक्स डिस्क शेप्ड लिड कॉल्ड ओपरकुलम प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द जैकेट। एक बाइकॉन्केव कॉन्वेक्स डिस्क शेप का एक लिड, मतलब ढक्कन टाइप का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसको ओपरकुलम बोलते हैं, वो जैकेट के टॉप पे प्रेजेंट होता है। ये है स्ट्रक्चर अर्ली फिलामेंटस स्पोरोफाइट। जो अर्ली फिलामेंटस स्पोरोफाइट्स होते हैं ये वो स्ट्रक्चर शो किया गया है। उसके बाद डिफ्रेंशिएशन ऑफ फुट एम्फीथीसियम एंड एंडोथीसियम। यहाँ पे एंडोथीसियम, अर्किस्पोरियम, जैकेट, ये सारे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। इनको कलेक्टिवली एम्फीथीसियम बोला जाता है, जो कि यहाँ पे लिखा है ये। और ये है मदर मैच्योर स्पोरोफाइट ऑन स्यूडोपोडियम। ये नीचे की तरफ ये स्यूडोपोडियम स्ट्रक्चर है, ऊपर इस पर एक मैच्योर स्पोरोफाइट दिखाई दे रहा है। स्पोरोफाइट हमने पढ़ा था कैलिप्ट्रा से घिरा हुआ होता है, कैलिप्ट्रा ये दिखाई दे रहा है। ये नेक रीजन है, ये फुट रीजन है, और ये लोअर पार्ट इसे हम बैगी न्यूला बोलते थे, वो पार्ट दिखाई दे रहा है। ये पेरिकेटियल लीव्स शो हो रही हैं, ऊपर अपर कलम, और ये एन्युलस, ये जैकेट, और ये स्पोर्स सैक, अंदर इसमें स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। ये बीच वाला पार्ट कॉलमेला। ये सारे स्ट्रक्चर एक मैच्योर स्पोरोफाइट में प्रेजेंट होते हैं। अब हम डेहिसेंस ऑफ कैप्सूल पढ़ेंगे। डेहिसेंस कैसे होता है, कैप्सूल कैसे फटते हैं। द कैप्सूल डेहिसेस ऑन अ ब्राइट सनी डे बाय अ एक्सप्लोजिव मैकेनिज्म। जो कैप्सूल होते हैं वो उनका डेहिसेंस होता है एक ब्राइट सनी डे में और एक्सप्लोजिव मैकेनिज्म से होता है, मतलब बहुत फास्ट होता है। द कैप्सूल बॉल एंड कॉलमेला बिकम ड्राई एंड श्रिबल ड्यू टू हीट। कैप्सूल बॉल होती है और कॉलमेला वो ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं, और हीट की वजह से वो श्रिबल कर जाते हैं। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज एयर स्पेस बिलो द स्पोर सैक। इसका रिजल्ट क्या होता है, एक लार्ज एयर स्पेस बन जाता है स्पोर सैक के नीचे। द स्फेरिकल कैप्सूल ग्रेजुअली बिकम सिलेंड्रिकल एंड देयरफॉर एन ओवर प्रेशर ऑफ 4 to 6 एटमॉस्फेयर बिल्ड्स अप इनसाइड द कैप्सूल। जो स्फेरिकल कैप्सूल होता है वो धीरे धीरे सिलेंड्रिकल शेप में आ जाता है, और इसकी वजह से ओवर प्रेशर बन जाता है 4 से 6 एटमॉस्फेयर का, और कैप्सूल के अंदर इतना प्रेशर बन जाएगा। अब इसके रिजल्ट में अंडर दिस कंडीशन इट्स ओवरकुलम बर्स्ट ओपन थ्रू द एनुलस विद एन ऑडिबल साउंड। इस कंडीशन में ये इस प्रेशर की वजह से जो ओवरकुलम होता है वो बर्स्ट कर जाता है और ओपन होता है एनुलस के थ्रू, और एक ऑडिबल साउंड प्रोड्यूस करता है, मतलब ऐसा साउंड होता है जैसे हम सुन भी सकते हैं, इतनी आवाज़ होती है इस प्रोसेस में। द स्पोर्स आर कैटेपिल्टेड अप टू 20 cm एंड रिलीज इन द एयर। ये स्पोर्स 20 सेंटीमीटर तक इनको रिलीज किया जाता है एयर में। द प्रोसेस नॉन एज एयर गन मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। एयर गन मैकेनिज्म बोलते हैं हम इसको, जैसे बंदूक चलती है उस हवा में ऊपर की तरफ, उस तरह से ये फटता है इसका कैप्सूल डेहिशन इस तरह से होता है, और हम इस मैकेनिज्म को एयर गन मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल बोलते हैं। अब इसके बाद स्पोर तो डिस्पर्स हो गए, अब उन स्पोर से गैमेटोफाइट बनेगा। अब हम न्यू गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर देखेंगे। द न्यू गैमेटोफाइट
स्पोरोफाइट जनरेशन खत्म हो जाएगी यहाँ से, अब गैमेटोफाइट बनेगा। द अदर ब्रायोफाइट्स इन लाइक अदर ब्रायोफाइट्स द स्पोर इज फर्स्ट सेल ऑफ द गैमेटोफिटिक जनरेशन। जैसा कि दूसरे ब्रायोफाइट्स में होता है, स्पोर फर्स्ट सेल होता है गैमेटोफिटिक जनरेशन का। इनिशियली द स्पोर्स आर अरेंज्ड इन टेट्राहेड्रल टेट्राड्स। स्टार्टिंग में जो स्पोर्स होते हैं वो टेट्राहेड्रल टेट्राड्स में अरेंज होते हैं। ईच स्पोर हैज अ डिस्टिंक्ट ट्राई रेडिएट रिज। हर एक स्पोर में एक डिस्टिंक्ट ट्राई रेडिएट रिज प्रेजेंट होता है। The wall of the spore is differentiated into an outer smooth granular or papillate axine and an inner thin intine। जो स्पोर की वॉल होती है उसमें डिफ्रेंशिएशन होता है, ऊपर की तरफ एक स्मूथ एक्जाइन लेयर होती है और अंदर की तरफ एक थिन इंटाइन लेयर होती है। स्पोर्स में जर्मिनेट विद इन 2 to 3 days और में रिमेन वायबल 4 to 6 months। स्पोर्स 2 से 3 दिन में जर्मिनेट भी कर सकते हैं या फिर 4 से 6 महीने तक वायबल रह सकते हैं, मतलब बिना जर्मिनेट हुए डले रह सकते हैं, लेकिन वो बाद में उनमें इतनी पावर होती है कि वो जर्मिनेट कर जाए 4 से 6 महीने तक। द स्पोर ऑन फॉलिंग ऑन अ मॉइस्ट सबस्ट्रेटम जर्मिनेट्स टू डेवलप अ स्मॉल थैलॉइड प्राइमरी प्रोटोनीमा। जो स्पोर होते हैं वो मॉइस्ट सबस्ट्रेटम पर गिरने के बाद जर्मिनेट करते हैं और एक स्मॉल थैलॉइड प्राइमरी प्रोटोनीमा बनाते हैं। स्ट्रक्चर को हम प्रोटोनीमा बोलते हैं। Further development of protonema produces a prostrate green irregularly lobed one-celled thick thalloid structure which is attached to substratum by multicellular rhizoids। इसके बाद जो फर्दर डेवलपमेंट होता है प्रोटोनीमा का वो एक प्रोस्ट्रेट मतलब ज़मीन से चिपका हुआ ग्रीन और इरेगुलरली लोब्ड मतलब उसमें लोब्स होते हैं लेकिन इरेगुलर होते हैं, वन सेल थिक थैलॉइड स्ट्रक्चर, एक सेल थिक थैलस जैसे स्ट्रक्चर बनाता है जो कि सबस्ट्रेटम से मल्टीसेल्युलर राइजोइड्स की हेल्प से अटैच रहता है। यही होता है हमारा गैमेटोफाइट। ए सिंगल बड इज डेवलप्ड फ्रॉम द मार्जिनल सेल ऑफ द प्राइमरी प्रोटोनीमा और मे गिव राइज टू सेकेंडरी प्रोटोनीमा विद राइजोइड्स एंड लीफी बड्स। एक सिंगल बड डेवलप हो सकती है मार्जिनल सेल से प्राइमरी प्रोटोनीमा के, या फिर सेकेंडरी प्रोटोनीमा भी बन सकता है इन्हीं से, और राइजोइड्स और लीफी बड्स बन सकते हैं लीफी बड्स के साथ। द बड इवेंचुअली डेवलप्स इनटू ए न्यू लीफी गैमेटोफाइट। अब यही जो बड्स होंगी जो कि प्रोटोनीमा से प्रोड्यूस हुई हैं वो एक नए गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाएंगी। अब यहाँ पे शो किया गया है डेवलपमेंट स्पोर से और ये गैमेटोफाइट बनने तक का। स्पोर ये टेट्राहेड्रल टेट्राड है, ये स्पोर जर्मिनेशन होगा, चेंजेस होंगे, एक प्रोटोनीमा बना लेंगे, प्रोटोनीमा में बड बनेंगी, इनमें राइजोइड्स प्रेजेंट होंगे और फिर बड से एक थैलॉइड स्ट्रक्चर बनेगा जो कि गैमेटोफाइट होगा। अब हमारा ये सब कंप्लीट हो चुका है। हमने ये देख लिया स्फेग्नम में क्या क्या था, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, फिर अगेन स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट कैसे बना, ये सारे हमने टॉपिक कवर कर लिए। अब हम एक बार इसकी लाइफ साइकिल देखते हैं। गैमेटोफाइट प्लांट, इसमें अर्किगोनियम बनेंगी, एंथ्रीडियम बनेंगी। अर्किगोनियम में एग बनेगा, एंथ्रीडियम में एंथ्रेजॉइड बनेगा। इन दोनों का फ्यूजन होगा जिस इवेंट को हम फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। अब यहाँ तक सारे स्ट्रक्चर एन इन नंबर थे उनके क्रोमोसोम, मतलब हैप्लॉइड थे। अब यहाँ से सारे स्ट्रक्चर डिप्लॉयड होंगे। जाइगोट बना, जाइगोट भी 2n होगा। जाइगोट फिर डायड एम्ब्रियो बनाएगा, फिर फ्लामेंटस एम्ब्रियो बनाएगा, फिर यंग एम्ब्रियो बनाएगा, मतलब इतने टाइप के एम्ब्रियोज बनेंगे। फिर उसके बाद मैच्योर स्पोरोफाइट बन जाएगा, फिर स्पोर मदर सेल बन जाएगा स्पोरोफाइट से, और स्पोरोफिटिक फेज यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा स्पोर मदर सेल तक, जो कि 2n था। डबल क्रोमोसोम नंबर थे यहाँ पे, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स थे। अब ये सारे ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि यहाँ से होगा मियोसिस। मियोसिस होता है हैप्लॉइड डिवीजन, यानी कि क्रोमोसोम नंबर हाफ रह जाता है इसमें। अब स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होगा, स्पोर टेट्राड बनेगा, स्पोर टेट्राड में स्पोर्स प्रेजेंट होंगे, स्पोर का जर्मिनेशन होगा और जर्मिनेशन होकर प्रोटोनीमा बनेगा, और प्रोटोनीमा में फर्दर डेवलपमेंट होके बड्स बन के गैमेटोफाइट प्लांट बनेगा। तो ये हो गया आपको पूरा लाइफ साइकिल। इसमें हमने देख लिया गैमेटोफिटिक जनरेशन और स्पोरोफिटिक जनरेशन, ये थी लाइफ साइकिल, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ स्फेग्नम। ये आप एक बार याद कर लीजिए तो आपको फिर आसानी रहेगी क्या क्या इवेंट्स हुए पूरे प्लांट में, क्या क्या चेंजेस हुए। अब हम एक लास्ट टॉपिक इसमें रह गया है एफिनिटीज ऑफ स्फेग्नम, वो पढ़ लेते हैं। मतलब स्फेग्नम किस किस से उसके कैरेक्टर्स मैच करते हैं, कौन कौन से डिवीजन्स से। तो अब हम देखेंगे रिजेम्बलेंसेस विद मार्केंशियोफाइटा लिवरवर्ट्स। मार्केंशियोफाइटा से मतलब जो मार्केंशिया वाला डिवीजन है ब्रायोफाइट्स का, उससे क्या क्या रिजेम्बलेंस है, मतलब क्या क्या सिमिलरिटी है स्फेग्नम की।
लिवरबर्ड से क्या क्या सिमिलरिटी है। अमंग द लिवरबर्ड्स स्पैग्नम रिजेम्बल्स मोर क्लोजली टू द मेंबर्स ऑफ क्लास जंगर मैनियोप्सिडा इन द फॉलोइंग वेज। लिवरबर्ड्स में भी स्पैग्नम सबसे ज़्यादा जंगर मैनियोप्सिडा जो क्लास है उसके मेंबर्स से मैच करता है, उसके कैरेक्टर्स मैच करते हैं। कौन कौन से? द फ्लैट डिस्क लाइक प्रोटोनीमा ऑफ स्पैग्नम रिजेम्बल्स विद द जुवेनाइल स्टेज ऑफ सम मेंबर्स। फ्लैट और डिस्क लाइक प्रोटोनीमा होता है जो स्पैग्नम में, वो कुछ मेंबर्स के जुवेनाइल स्टेज जैसा होता है, जैसा कि जंगर मैनियोप्सिडा में जो जुवेनाइल स्टेज होगी वैसी इसका प्रोटोनीमा होता है स्पैग्नम का। पोजीशन स्ट्रक्चर एंड डेसिशन मैकेनिज्म ऑफ एंथ्रीडियम आर लाइक दैट ऑफ जंगर मैनियोप्सिडा और एग्जाम्पल पोरेला। जो पोजीशन और स्ट्रक्चर और डेसिशन मैकेनिज्म होगा एंथ्रीडियम का वो जंगर मैनियोप्सिडा के पोरेला जैसा होता है स्पैग्नम में। पोजीशन स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ अर्किगोनिया आर लाइक दैट ऑफ जंगर मैनियोप्सिडा, और पोजीशन स्ट्रक्चर और अर्किगोनिया का डेवलपमेंट भी स्पैग्नम का जंगर मैनियोप्सिडा जैसा होता है। प्रेजेंस ऑफ रूडिमेंट्री स्टोमेटा भी दोनों में प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गई रिजेम्बलेंसेज विद लिवरबर्ड्स। अब हम देखेंगे रिजेम्बलेंसेज विद एंथोसिरेटोफाइटा हॉर्नवर्ड्स, मतलब जिसमें एंथोसिरोस प्रेजेंट था हॉर्नवर्ड्स में, उनसे क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं किसकी? स्पैग्नम की। एब्सेंस ऑफ एपिकल ग्रोथ इन यंग स्पोरोफाइट, यंग स्पोरोफाइट में एपिकल ग्रोथ नहीं होती है दोनों में। डेवलपमेंट ऑफ अर्किस्पोरियम फ्रॉम द एम्फीथीसियम, अर्किस्पोरियम बनती है दोनों में एम्फीथीसियम से। द एंटायर एंडोथीसियम ट्रांसफॉर्म्स इनटू कॉलमेला, जो पूरी एंडोथीसियम है वो कॉलमेला में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। डोम शेप्ड एम्फीथीसियम ओवर अर्क्स द कॉलमेला, जो डोम शेप्ड एम्फीथीसियम होगी वो कॉलमेला को ओवर अर्क कर लेती है। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिलोज सेल्स इन द कैप्सूल, कैप्सूल में क्लोरोफिलोज सेल्स की प्रेजेंस दोनों में होती है। प्रेजेंस ऑफ लार्ज बल्बस फुट एंड कॉन्स्ट्रिक्शन लाइक सीटा, बल्बस फुट होता है और कॉन्स्ट्रिक्शन जैसा सीटा प्रेजेंट होता है दोनों में। ये हो गए हॉर्नबर्ड से सिमिलरिटीज किसकी? स्पैग्नम की। अब देखेंगे रिजेम्बलेंसेज विद ब्रायोफाइटा या मॉसेस। अब मॉसेस में कौन कौन से करेक्टर है जो कि स्पैग्नम से मिलते हैं, अब हम ये पढ़ेंगे। प्रेजेंस ऑफ इरेक्ट लीफी एंड रेडियल गैमेटोफाइट, इरेक्ट लीफी और रेडियल गैमेटोफाइट दोनों में प्रेजेंट होता है। प्रेजेंस ऑफ मल्टी सेल्यूलर राइजोइड विद ऑब्लिक सेप्टा, जो मल्टी सेल्यूलर राइजोइड होते हैं वो दोनों में ऑब्लिक सेप्टा के साथ प्रेजेंट होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ लीफी स्टेम एंड एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम लीफ और स्टेम का डेवलपमेंट सेम होता है दोनों में। स्ट्रक्चर ऑफ अर्किगोनियम, अर्किगोनियम का स्ट्रक्चर सेम होता है। एब्सेंस ऑफ एलेटर्स, एलेटर्स दोनों में एब्सेंट होते हैं। डेहिशंस ऑफ कैप्सूल बाय ब्रेकिंग अपरकुलम, कैप्सूल होता है उसका डेहिशंस अपरकुलम के ब्रेकिंग से होता है, अपरकुलम के टूटने से होता है। तो ये हो गई सिमिलरिटी विद ब्रायोफाइटा मॉसेस के साथ। तो आज हमने इस लेक्चर में कवर किया स्पोर का स्ट्रक्चर, स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट, स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट कैसे बना हमने ये देखा, फिर हमने लाइफ साइकिल देखी और अब हमने इन दी एंड एफिनिटीज़ देख ली। तो ये हमारा स्पैग्नम कंप्लीट होता है और स्पैग्नम के कंप्लीट होने के साथ हमारी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट होती है। बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर की बॉटनी की यूनिट फर्स्ट आज हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपने इसके और लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख लीजिए। आपका सिलेबस अच्छे से पूरा यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कराया गया है। ब्रायोफाइट्स, अर्किगोनियट्स एंड ब्रायोफाइट्स जो यूनिट का नाम है वो कंप्लीट की गई है। चैनल पे एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट प्रेजेंट है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने डाउट्स कमेंट कीजिए और अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।